हमारे भारत में विधानसभा चुनाव इस साल 2026 में 5 राज्यों में होने वाले हैं और उनकी डेट अनाउंस हो चुकी है। रिजल्ट आएगा 4 मई को। रिजल्ट आएगा। 5 राज्यों में 824 सीटों पे इलेक्शन होगा। असम में 126 सीटें हैं। वेस्ट बंगाल में 294 हैं। पुडुचेरी के अंदर 30 सीटें हैं। तमिलनाडु 234 और केरल के अंदर 140 सीटों पे इलेक्शन होंगे। ये 5 राज्यों का चुनावी शेड्यूल कुछ यूं है। पश्चिम बंगाल में तो 2 फेज में इलेक्शन होंगे, 23 और 29 अप्रैल को। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को ही वोटिंग होगी, एक ही फेज में। आसाम में, केरल में और पुडुचेरी में, तीनों में सिंगल सिंगल फेज में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। मतलब 9 अप्रैल से 29 अप्रैल तक वोटिंग चलेगी और 4 मई को फाइनल रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। इसमें वेस्ट बंगाल में टोटल 294 सीटें हैं, लेकिन यहाँ पे बहुमत के लिए 148 सीटों की जरूरत है। और 2 फेज में इलेक्शन होगा। मतलब पहले फेज में 152 सीटें, दूसरे फेज में 142 सीटों पे इलेक्शन होगा। और इसके बाद में तमिलनाडु की बात करें तो बहुमत के लिए 118 सीटें चाहिए। इसके बाद में अगर आसाम की बात करें तो बहुमत के लिए 64 सीटें चाहिए। इसके बाद में केरल की बात करें तो केरल में बहुमत के लिए 71 सीट चाहिए। पुडुचेरी में बहुमत के लिए 16 सीट चाहिए। और सर आने से पहले जो वोटिंग कैटेगरी, मतलब कितने नंबर ऑफ पीपल है यहाँ पे अभी वोट डालने वाले, तो पहले थे एक्चुअली 6.4 करोड़ सर से पहले वोटर। 74 लाख कट गए, अब 5.6 करोड़ बच गए तमिलनाडु में। वेस्ट बंगाल में बच चुके हैं अब 7 करोड़ के आसपास, 58 लाख नाम कट चुके हैं। आसाम में लगभग 2.4 लाख नाम कटे हैं, 2.4 करोड़ बचे हैं। केरल में 2.6 करोड़ बचे हैं, 8.9 लाख नाम कटे हैं। पुडुचेरी में 9.4 लाख बचे हैं, 70,000 लोगों के नाम कटे हैं। अब आपको और हमें ये देखना है कि इस इलेक्शन का रिजल्ट क्या रहता है और अब सरकारें क्या क्या वायदे करती है। मैनिफेस्टो लेके आती है, लंबे लंबे मैनिफेस्टो और चुनावी वादे, जो लगभग 99.99% तो झूठ ही होंगे, है ना। आपको क्या लगता है, बताना जरूर। क्या ये झूठे ही होते हैं वादे, ऐसा